भाई है, माफ करना, मोइन भाई का खानदान। मेरी मुराद थी हमारे हारून खान साहब से, मैं उनको याद कर रहा था और हारून खान साहब भी मेरा साथ दिए और इन सब लोगों की वजह से, इन सब लोगों की मेहनत की वजह से हम इस तालाब कट्टे वालों के दिलों को जीतने में कामयाब हुए। मैं भुला नहीं सकता मम्मी भाई की मेहनत को, कि मम्मी भाई ने भी हमारा साथ दिया था। किस तरीके से, अरे कितने लोग हैं, मैं कई लोगों का नाम भूल रहा हूं। यहाँ पे हमारे रजा है खड़ा हुआ जो हमारे हेल्थ सेंटर को चलाता है, हामिद है जो कट्टे के ऊपर रहता था, यहीं पर है रजाक भाई है, वो भी हमारा काम करते थे। अरे आज कई लोग हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, पीछे हमारी होटल के मालिक खड़े हैं यहाँ पर, ये भी समझ साहब हैं। अरे ये लोग थे, गिनती के लोग थे, हम आगे बढ़ते गए और उसका नतीजा कि हम आवाम के दिलों को जीतने में कामयाब हुए। अरे आज लोग कहते हैं कि क्या काम हुआ, अरे ये लोग गवाही देंगे और बोलेंगे, अरे ये वही तालाब कट्टा है जहां पे खुले मोरियां रहती थी, ये वही तालाब कट्टा है जहां पे बद जानवर सुअर लौटा करते थे, ये वही इलाका है पीछे, यहां पे गधे लौटा करते थे। अरे आज बताओ, बद जानवर का तो पता भी नहीं है, न गधों का है, लेकिन यह अलग बात है कि हर इलेक्शन में खच्चर जरूर आ जाते हैं, लेकिन वक्तिया रहते हैं, वक्तिया रहते हैं। लेकिन आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमने काम किया, इन गलियों में काम किया, इन गलियों में काम किया। मुझे याद है 2002 में शायद या 1 में बहुत बड़ा तूफान आया था, बारिशें हुई थी और तालाब कट्टा पानी में था, तो रात भर मैं यहां पे रहकर पानी की निकासी करता था। अरे ये जहां हम खड़े हैं यहां पे पानी रहता था, तला मस्जिद की तला रोड के पास पानी रहता था, रजाक भाई के पास पानी, यहाँ पीछे पोस्ट ऑफिस के पास पानी। अरे यहाँ की एक एक गली से मैं वाकिफ हूँ, एक एक घर में रहने वाले के दिल में मैं रहता हूँ। मेरे दिल में ये रहते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी का अगर दिल है तो वो ये तालाब कट्टा है, ये सालम चौक है। हमने मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं जो मरूमीन जिन्होंने खांदे से खाना मिलाकर अकबरुद्दीन ओवैसी का मजलिस का साथ दिया, इंतशार का खात्मा किया, चाहे वो हारून खान साहब हो, सलाम भाई हो, सालम चाऊश हो या फिर हमारे दौलत भाई हो, अल्लाह इनके खबरों को नूर से भर दे, अल्लाह इनके खबरों को नूर से भर दे। मैं तो इनके एहसान तले दबा हूं, जितनी मेरी हयात है अकबरुद्दीन ओवैसी इनके एहसान को कभी नहीं भुलाएगा। अरे हमने काम किया, सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं। मुझे याद है कि यहाँ के नालों में पानी 2 नालों में जाता था, मोहम्मद नगर के नाले में पानी को तकसीम किया, तो फिर हमने जहांगीर नगर के पास भी एक नाला था, तो घरों को तोड़कर थोड़ा पानी वहां से बढ़ाया, थोड़ा पानी यहां तला रोड से निकाला। शाहजहां होटल के पास जब भी बारिश हो पानी जम जाता था, वहां का भी हमने काम किया। अरे काम किया, सिर्फ बातें नहीं की। 10 बरस तक इस हल्के के नुमाइंदगी मैं करता था। उसके बाद में
यह हलका याकूतपुरे में आया तो याकूतपुरे में आने के बाद मुमताज अहमद खान साहब ने भी काम किया इस हलके को सजाने के लिए, संवारने के लिए। तो फिर उनके बाद मैं अहमद पाशा कादरी साहब की खिदमत को भी सलाम करता हूं कि इन्होंने भी याकूतपुरे की पूरी ईमानदारी, पूरी दियानतदारी और पूरी इखलास के साथ काम किया, खिदमत की, जिस तरीके से मजलिस के दूसरे अराकीन असेंबली ने खिदमत की। और आज मेरा साहब को सदर मजलिस ने उम्मीदवार बनाकर भेजा। मुझे उम्मीद है कि वो भी दूसरों की तरह गैर मामूली काम करेंगे, याकूतपुरे हल्के असेंबली को सजाएंगे, संवारेंगे और इंशाअल्लाह ताला यहाँ के बहुत से मसाइल हल होना अभी जो बाकी है उनको भी हल करेंगे। कामों का सिलसिला तो जारी था, है और रहेगा, लेकिन हमको इस बात पे गौर करना है कि जमात की अहमियत और जमात को मजबूत करना है। शख्सियतें आएंगी जाएंगी, जमात कायम व दायम रहेगी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कभी भी चंद्रायन गुट्टा हलका पहले कहां था ये नौजवानों को शायद नहीं मालूम। चंद्रायन गुट्टा हलका जब मैं लड़ा, चार मीनार से शुरू होता था। चार मीनार दवाखाना, सरदार महल, उसके आगे पूरा कोटला, अंधेरी गली, नीचे अमान नगर कॉलोनी, बदरया बोड़ी, सोमनाथ मंदिर, रंगीली खिड़की, फिर उसके बाद ये हिस्सा, ये तालाब कट्टा, नशेमन नगर, सुल्तान शाही, मुगलपुरा, हरीबौली, सैयद अली चबूतरा, अलियाबाद, वो ऊंटों का मैदान, मस्जिद रहमानिया, हर वक्त गड़बड़ होती थी। मस्जिद रहमानिया ऊंटों के मैदान के पास हर वक्त गड़बड़ होती थी। ये गोलीपुरा में, गोलीपुरे के पास खबरस्तान है, उसके पीछे आशुर खाने के पास, अरे अपनी जिप्सी में जाकर वहां से मुतासरीन को डाल कर आता था। मेरे ऊपर और हारून खां के ऊपर यही सुल्तान शाही के पास हमला किया गया था। हम दोनों को घेर कर हमारी गाड़ी को आग लगाने की कोशिश की। अरे ऐसे इन हालात में हम आगे बढ़कर निकले। अरे आज ये हलका याकूतपुरे में है, बाज हिस्सा मुगलपुरा, हरीबौली और फिर उसके आगे सैयद अली चबूतरा, ये चार मीनार में चला गया। अलियाबाद जंगम मेट का हिस्सा, फलकनुमा कैंपस, एजुकेशन कैंपस के सामने का हिस्सा बहादुरपुरे में चला गया। ये सालम चौक, तालाब कट्टा और ये नशेमन नगर, ये इलाका और सोमनाथ मंदिर, अमान नगर कॉलोनी, रंगीली खिड़की, ये भी याकूतपुरे में चला गया। जो बचा हुआ हिस्सा है वो चंद्रायन गुट्टे में है। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने कभी भी उन लोगों के एहसान को फरामोश नहीं किया। ये हलके में नहीं है, लेकिन यहां पे हेल्थ सेंटर है। हलके में नहीं है, नशेमन नगर का स्कूल है। ये चंद्रायन गुट्टे में नहीं है। दार्जिलिंग स्कूल को खरीदा, 1 लाख स्क्वायर फीट की बिल्डिंग बन गई। 9 मंजिला इमारत, तालाब कट्टे की सबसे ऊंची इमारत। ये गरीबों के नाम है, आपके नाम है। मेरा साथ देने वाले वो मरहूमीन के नाम है। आप देखो कि वहां पर दार्जिलिंग में सिर्फ स्कूल नहीं आएगा, दार्जिलिंग में स्कूल आएगा, जूनियर कॉलेज आएगा, डिग्री कॉलेज आएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज आएगा, रिसर्च सेंटर आएगा
और उसके साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग का सेंटर भी आएगा। अरे आप गौर करो, अगर कोई दूसरा होता तो जेब भर लेता, आने वाली नस्लों का इंतजाम कर लेता और चला जाता, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐसा नहीं किया। हमने काम किया। नशेमन नगर मेरी एमएलए की 5 बरस की तनख्वाह से बना हुआ स्कूल है। आपके वोट, आपका इत्तेहाद, आपकी दुआएं और आपकी वजह से जो कामयाबी मिली थी, उस कामयाबी के एक एक पैसे की तनख्वाह को जोड़कर मैंने नशेमन नगर में स्कूल बनाया। आज वहां पर 1500 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला दार्जिलिंग के उस कैंपस में 4000 बच्चों के एक वक्त में पढ़ने की गुंजाइश है। आप बताओ, न सिर्फ ये मुगलपुरे में फख्र मिल्लत सेंटर, कैरियर गाइडेंस, अरे यहां पर मैं फेरिस लाना भूल गया। 10th के क्लासेस कोचिंग हम दे रहे हैं, इंटरमीडिएट के दे रहे हैं। मुझे खुशी हुई जब मैंने 10th के बच्चों की फेरिस देखी, इंटरमीडिएट की देखी, नीट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हम जब फेरिस देखा तो 40 बच्चे तालाब कट्टे के थे। अरे एक दौर ऐसा था, मैं घरों पे दस्तक मारता था, दरवाजों पे मारता था कि आओ स्कूल में दाखिला ले लो, तो स्कूल में दाखिला लेने वाले नहीं थे। मम्मी साहब को भी मालूम, पहले साल 400 दाखिले देना था तो बमुश्किल 150 बच्चों को ही दाखिला दे पाए थे। लेकिन आज वो तालीमी इनकलाब और तालीमी बीज को हमने जो बोया था, उसका नतीजा कि आज तालाब कट्टे से 10th पढ़ने के लिए बच्चे आ रहे हैं, नीट की कोचिंग के लिए आ रहे हैं। हद तो ये हो गई कि इंजीनियरिंग के कोचिंग के लिए भी आ रहे हैं मोगलपुरे के सेंटर में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, औलिया अल्लाह की दुआएं कि अल्लाह काम ले रहा है। और मामूली बात नहीं है, यही वो हलका है जहां पर अकबरुद्दीन ओवैसी पर भरोसा किया, एतमाद किया, एमएलए बनाया, तो आज हमारे 14 इमारतें हैं, 15,000 बच्चों के मुफ्त तालीम का इंतजाम आज अल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी के जरिए करवा रहा है। अल्लाह मुझसे काम ले रहा है, तो इस काम में आपकी दुआएं भी शामिल हैं, इस काम में आपका एतमाद भी शामिल है, इस काम में आपका भरोसा, आपका इत्तेहाद भी शामिल है। अरे मुझसे पहले भी लोग थे, लेकिन अल्लाह ने मुझसे काम लिया। मुझसे पहले भी बहुत बड़े बड़े लोग थे, लेकिन अल्लाह ने मुझसे काम लिया। मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं कम। अरे आप गौर करो, नीट की ट्रेनिंग, एमसेट की ट्रेनिंग, नाटा की ट्रेनिंग, लॉसेट की ट्रेनिंग, आईसेट की ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग, और उसके बाद में हम जीमैट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, आइल्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, टोफल की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये कौन से इम्तिहानात है अगर बच्चा बाहर जाना चाहता है? अरे हम सिर्फ हुकूमतों से लड़ते नहीं, अपने तौर पर भी काम करते। अरे आज आप बताओ कि हिंदुस्तान भर में एहतजाज था, औरतें रोडों पर बैठी थी, गोलियां चल रही थी, गिरफ्तारियां हो रही थी। सीए एनआरसी पर लोगों ने हम पर इल्जाम लगाया, तनकीद की, तोहमतें लगाई कि सीए एनआरसी पर मजलिस एहतजाज नहीं कर रही। लेकिन मेरे भाई, ऐवान असेंबली की तकरीर को उठाकर देखो, मैं कहूंगा
कि मेरे जिंदगी के बेशुमार तकरीरों में से एक गैर मामूली तकरीर जो मुझे भी पसंद आती है वो थी सीए एनआरसी पर जो असेंबली में मैंने की थी। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा क्या हुआ कि केसीआर ने ऐवान असेंबली में उठकर कहा कि तेलंगाना में नो सीए नो एनआरसी कहीं पर भी होने दो, यहां पे नहीं होगा। वो हम जिसके पास क़यादतें नहीं होती हैं उन खामों को रोडों पे निकलना पड़ता है, लेकिन वो हम जिसके पास क़यादत होती है, मुसलमानों का इत्तेहाद होता है, उसको रोड पर निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके कायदीन ऐवान में हुकूमत वक्त को झिंझोड़ देते हैं, मजबूर कर देते हैं और अपने मुतालिबात को मनवा लेते हैं। यही है फर्क, यही है फर्क हम में और दूसरों में। उनको निकलना पड़ता है और हम आवाम को नहीं निकालते, हम खुद निकल जाते। और लोग ये समझना नहीं चाहते, अरे ऐसा नहीं कर रहे, वैसा नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, ऐसा करना था, वैसा करना था। हर किसी को शौक हो गया है आजकल क्या कि बस क्या बोलना, नहीं हम काबिल, हमारी सोच सबसे अच्छी, वहां क्यों गए, यहां क्यों नहीं गए, उधर क्यों गए, इधर क्यों नहीं बैठे, वहां क्यों बैठे, यहां लेटना था। अरे बाबा आप देखो, मेरे भाई हमारे समद भाई होटल चलाना इनका काम, सही है ना। और उसके बाद मैं सियासत करना मेरा काम। यहां पे हेल्थ सेंटर डॉक्टर, इलाज करना डॉक्टरों का काम, मुकदमा लड़ना वकील का काम, तिजारत करना ताजिर का काम, सनद बनाना सनदकार का काम, रोड बनाना रोड बनाने वाले का काम, बढ़ई का काम बढ़ई जाने, फॉल सीलिंग का काम फॉल सीलिंग वाला जाने। अब आप बोलो, मैं सियासतदान यहां खड़े रह के तकरीर कर रहा हूं तो पसंद आ रही है आपको, सही है बोल रहे हैं, मुंडी हिला रहे हैं। अब मैं यहां से उतर के अगर डॉक्टर साहब के दवाखाने में चले जाऊं और बोलूं कि नहीं डॉक्टर साहब हट जाओ, सफेद कोट मेरे को दे दो, शेरवानी तुम पहन लो, तो ये भी गया वो भी गया। सही है गलत? सही है ना। अब यही हाल हो गया है, यही हाल हो गया है, मालूम ना सालूम बस निकल जाते हैं, ऐसा करना था वैसा करना था। अरे बाबा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत वो क़यादत नहीं है जो अपनी क़यादत को बचाने के लिए या अपनी क़यादत को मुस्तहकम करने के लिए या अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए मिल्लत का इस्तेसाल करे, मिल्लत का इस्तेमाल करे और मिल्लत को सामने लाकर कटवा दे और मिल्लत की लाश पे खड़े होकर क़यादत करे। हम वैसे कायदीन नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो अल्लाह और रसूल अल्लाह की कसम, असदुद्दीन ओवैसी व अकबरुद्दीन ओवैसी सबसे आगे रहेंगे। गोलियां लेनी है तो हम पहले अपने सीनों पे ले लेंगे, हम मर जाएंगे और मिल्लत के वक़ार के लिए, मिल्लत के ताकत के लिए, मिल्लत की इज्जत के लिए और मिल्लत की ताकत के लिए मजबूर कर देंगे और शिकवा व शिकायत भी नहीं करेंगे और कहेंगे कि ऐ मेरे कौम के गयूर मुसलमानों, अगर जरूरत पड़ी तो तुम आगे बढ़कर आओ, अगर ठहरना पड़े तो हमारे लाशों पर भी खड़े रह जाओ, मगर मिल्लत में इंतशार ना पैदा करो। अरे हम दियानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करते हैं। आज हम देख रहे हैं
हिंदुस्तान में एक मोहब्बत की दुकान चलाने वाला नया आ गया, जबकि इसके बाप दादा, वो परनाना, ये सब पूरे दुकानें यही चलाते थे। तो मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले आज आप बताओ, क्या इस बात से इनकार करेंगे कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हुक्मरानी का मौका किसको दिया? हिंदुस्तान की आवाम ने इसी नेहरू गांधी खानदान को। तो क्या किया? अरे इनकी तो इतनी बड़ी फेरिस्त है, 55,000 फिसादात दिए, जमशेदपुर का फिसाद दिया, कभी अजमेर का फिसाद दिया, कभी रोरकिला का फिसाद दिया, कभी अहमदाबाद का फिसाद दिया, कभी सुल्तान शाही का फिसाद दिया, कभी निजामाबाद का फिसाद दिया, कभी मलियाबाद का फिसाद दिया, कभी हाशिमपुरे का दिया। अरे लंबी फेरिस्त है। 55,000 फिसादात के जरिए मासूम हिंदुस्तानियों के खून को बहाया इन लोगों ने, और आज बोलते हैं कि मोहब्बत की दुकान। अरे मोहब्बत की दुकान का इतना ख्याल है तो मोहब्बत के दुकानदार, तुझसे बोलना चाहता हूं, दुकान को चलाना है, दुकानदारी करनी है, तो पहले अपने चाचा के साथ जो नाइंसाफी तुम्हारी दादी ने की थी, वो मेनका गांधी और वरुण गांधी के साथ पहले जा और चाची के पैर पड़ के माफी मांग ले, वरुण गांधी को गले लगा ले, अपने घर में बुला ले, तो जब बोलेंगे कि घर में मोहब्बत पैदा हो गई। घर में तो मोहब्बत नहीं, दूसरों की मोहब्बत की फिक्र है। अरे हमारी मोहब्बत की फिक्र थी तो आज कहते हैं कि ईडी, आईटी, सीबीआई के दावे करवाते हैं मोदी, ऐसा करते वैसा करते। अरे बाबा, तुमने क्या किया था? इमरजेंसी तुम्हारी दादी की देन, सीबीआई तुम्हारे कांग्रेस की देन। अरे तुमने भी अपने इख्तिदार में नहीं किया, किसको बख्शा था? सबको जेल में डाला था। क्या हमको बख्शा? क्या अब्दुल वाहिद ओवैसी को जेल में नहीं डाले? अरे मोहब्बत के दुकानदार ये नेहरू ही थे जो बार बार अब्दुल वाहिद ओवैसी से कहते थे कि ये कागज पे दस्तखत कर दो, मजलिस सियासत में हिस्सा नहीं लेगी तो हम चंचलगुड़े से छोड़ देंगे। यही नेहरू थे। और मोहब्बत की दुकान चलाने वाले, शायद तू नहीं जानता कि तेरी दादी को दारुसलाम आने पर मजबूर होना पड़ा था। नहीं जानता, या नौजवान शायद आप नहीं जानते, इंदिरा गांधी दारुसलाम को आई थी, मालूम है आपको? फिर बोलते हैं कि मजलिस को कांग्रेस बनाई। अरे मजलिस को न नेहरू बनाया, न गांधी बनाया, मजलिस को इन गरीब रिक्शे वालों ने बनाया, मजलिस को इन मंडी वालों ने बनाया, पंचर जोड़ने वालों ने बनाया, मजलिस को गय्यूर मुसलमान ने बनाया है, इन्होंने नहीं बनाया। और फिर क्या है? अलीगढ़ का फिसाद कौन करवाई? मेरठ का फिसाद कौन? यही मोहब्बत की दुकान। अरे नफरत की दुकान भी तुम्हारे पास ही है और थी, खामोशी की दुकान तुम्हारे पास थी और है, और अब दिखाने के लिए मोहब्बत की दुकान। अरे इतनी मोहब्बत थी तो गुजरात जल रहा था, नरोडा पाडिया जल रहा था, बिल्किस बानो की इस्मत लुट रही थी, तो उस वक्त किसकी हुकूमत थी? अरे उसके बाद में यूपीए 1, यूपीए 2 आया, 10 साल का इख्तिदार था ना। नरोडा पाटिया के कातिलों को सजा देना था, गुजरात के कातिलों को फांसी पे लटकाना था,
बिल्किस बानो की इस्मत को लूटने वालों को सबक सिखाना था, तुम्हारा इख्तियार था ना। अगर उस वक्त देने वालों को सजा दे दी होती तो आज नरेंद्र मोदी इस मुल्क का वजीर आजम न होता। क्या सही है? सही है? जवाब दो। अगर ये लोग अगर उस वक्त फैसला करते तो क्या आज नरेंद्र मोदी वजीर आजम होता? इनकी नाहिली, इनकी नाकामी और इनकी खामोशी, उसकी वजह है कि आज हिंदुस्तान में लिंचिंग हो रही है। बिल्किस बानो को रेप करने वालों को छोड़ा जा रहा है। नरोडा पाटिया में हामिला औरतों के पेटों को चीरने वालों को पेरोल दी जा रही है। अरे आप बताओ, ये सबका कसूरवार कौन है? ये कांग्रेस है। और आज बोलती है कि हमने ऐसा किया वैसा किया। अरे तुमने क्या किया? मैंने बेनकाब कर दिया। मैं आज से 15 वर्ष पहले तकरीर करता था, याद होगा आपको, कहता था रिजर्वेशन हमने लाया, नहीं बोलता था। और मेरा जुमला था कि राजस्थान में आपकी हुकूमत उस वक्त, आसाम में आपकी हुकूमत 5-6 रियासतों में थी, तो मैंने सवाल किया था कि जब वहां पर भी कांग्रेस है तो वहां रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? रिजर्वेशन आंध्रा में क्यों दिया? रिजर्वेशन आंध्रा में इसलिए दिया क्यों कि यहां आपका इत्तेहाद है, आपका शऊर जिंदा है, आपकी ताकत है। और यहां इख्तियार क्यों दिया मालूम? आपके पास ऐसी ताकत है, तख्त पे बिठा भी सकते हैं, तख्ते पे औंधा भी लिटा सकते हैं। इसलिए दिए। और इनके अब्बा है ना यहाँ पे, हमें इसलिए दिए। कल राजस्थान जाकर आया, क्या राजस्थान में रिजर्वेशन है? नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत है। अइम्मा और मौजमीन को क्या 5,000 या 1,000 महाना है? नहीं है। उर्दू स्कूल कितने पूरे बंद हो गए? सिर्फ मदरसा बोर्ड के स्कूल हैं 3,000, उससे हटके कुछ नहीं। वक्फ बोर्ड को फंड नहीं है, ग्रांट इन एड नहीं है, बच्चे कमजोर हैं। हायर एजुकेशन सुनो, हायर एजुकेशन मतलब 10th के बाद जूनियर कॉलेज डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टर्स, वकील या इंजीनियर या MBA, हायर कितने परसेंटेज है मालूम? पूरे हिंदुस्तान में 34 रियासत जहां पे सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन मुसलमान हायर एजुकेशन में कितने हैं? 1.5%, मतलब 1.5% है सिर्फ। मंजलिस क्या करी? अरे यहां तेलंगाना में आज 9.5% मुसलमान हायर एजुकेशन में हैं। 9%। क्यों है? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है कि मैं स्कॉलरशिप मुस्लिम बच्चों को दिलाने में कामयाब हुआ। और वो भी ऐसे नहीं, ऑन पार विद SC ST। BC को जितना मिलता है, SC को जितना, ST को जितना, उतना मुसलमान को मिलता है। अरे आपको सुन के हैरत होगी कि 9 बरस में 27,08,693 मुस्लिम बच्चे और बच्चियों को तालीम के मैदान में सालाना करीब 6,000 रुपये हमने KCR से खर्चवाया। ये काम नहीं है। अरे आज बोलते हैं अरे हमने काम करवाया, उन्होंने किया। अरे बाबा, अकबरुद्दीन ओवैसी हर किसी से काम लेता रहा है, ले रहा है, आगे भी लेगा। बाबू थे, काम लिया। पोस्ट ग्रेजुएशन दक्कन मेडिकल कॉलेज में बाबू से लाया था।
उसके बाद राजशेखर रेड्डी आए, ये स्कॉलरशिप ले ली। रोशैया आए, काम करवाया। किरण आए, किरण से भी करवाया, आखिरी किरण बन गया। फिर उसके बाद ये केसीआर भी आए, इनसे भी काम लिया। अरे जिस तरीके से सपेरा बींज बजाता है तो सांप बिलों में से निकल के नाचते हैं, अकबर ओवैसी ऐसा सपेरा है कि बड़े बड़े सांप भी नाचते हैं और घबराते हैं। हमने हर एक से काम लिया, हर एक से काम लिया। हमने सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं की। खुदारा इस बात को समझो, याद रखो, ये कांग्रेस आज आरएसएस की एजेंट बनी है और इनके पास खुद कुछ नहीं रहा। मेरी मां पैदा करने वाली मेरी घर में मेरी मां है, लेकिन मेरी सियासी मां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है या नहीं? कांग्रेस की मां के बच्चे आज कांग्रेस को नहीं चला रहे हैं। आरएसएस के जनी हुई मां की कोख से निकलने वाले आज कांग्रेस को चला रहे हैं। कौन चला रहे हैं? टिल्लू। कौन? हाँ। अरे आज आपको हमको गौर करना है। खुदारा हम हैं, अनीसुल गुरबा हो, दवाखाने हो। अभी मैंने मेरा साहब से सुना कि यहाँ पे दवाखाने की मंजूरी लाएंगे। नहीं मेरा साहब, या खुदपुरे में एसआरटी कॉलोनी में 100 बिस्तर के दवाखाने की मंजूरी मैं ला चुका हूँ, ला चुका हूँ। मैं चार मीनार दवाखाने की मंजूरी ला चुका हूँ, बहादुरपुरे में दवाखाने की मंजूरी ला चुका हूँ, और उसके बाद चंद्रायन गुट्टे में भी 2 दवाखानों की मंजूरी हम ला चुके हैं। खुदारा समझो मेरे भाई, खुदारा समझो वक्त और हालात किस तरफ हैं। ये लोग जीतने करने वाले नहीं हैं। इस तालाब कट्टे सालम चौक से तेलंगाना के कोने कोने तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरे प्यारे मुसलमानों से अपील है मेरी, अपने वोटों की तकसीम न करो, अपने वोटों को बांटो नहीं, अपने वोटों को मुत्तहिदा तौर पर जहां मजलिस है मजलिस को डालो, और सदर मजलिस ने जो ऐलान किया वहां बीआरएस को डालो। सबसे काम लेने की जिम्मेदारी अकबरुद्दीन ओवैसी की है। अभी जिंदा हूं, मैं लूंगा काम, इन हलकों में भी हम काम करेंगे। बहरहाल 10 बज रहे हैं, मैं आपसे यही कहूंगा कि 30 तारीख के दिन सिर्फ